नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता आदित्य प्रकाश दीक्षित ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, अनेकों संगठनों के प्रेरणा स्रोत प्रतिभा के धनी आचार्य सोम दीक्षित जी की मनाई गई तीसरी पुण्यतिथि। जी हां, नगर पालिका परिषद के सभागार में आचार्य सोम दीक्षित की तीसरी पुण्यतिथि पर आयोजन मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी भारत त्रिपाठी तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष राजन गुप्ता और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सृजन पुरस्कार प्राप्त झंकार नाथ शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह पुण्यतिथि अनेक साहित्यकारों एवं आदर्श शिक्षकों के सम्मान समारोह का भी प्रतिबिंब बनी, जिसमें मुख्य अतिथि में राधा कृष्ण शुक्ल शिक्षक महोली, ज्ञान प्रकाश मिश्रा शिक्षक महोली, राम प्रसाद अवस्थी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नेहा अवस्थी, पंकज पांडे प्रतिनिधि शिक्षक, विधायक रजनीश कुमार मिश्रा, ओज के सशक्त हस्ताक्षर राकेश कुमार, उमाशंकर शुक्ला, बनवारी लाल जायसवाल, श्रीमती मीरा मिश्रा एवं लक्ष्मी देवी को अंगवस्त्र व दादा सोम दीक्षित स्मृति सम्मान का फोटो फ्रेम देकर के उन्हें सम्मानित किया गया। इस सभा को मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी भारत त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि भाजपा नगर अध्यक्ष राजन गुप्ता तथा सभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से सृजन पुरस्कार से अलंकृत झंकार नाथ शुक्ला के अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने संबोधित भी किया, जिसमें राम प्रसाद अवस्थी राष्ट्रवादी ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रवण वाजपेयी, ओज के ओजस्वी कवि रजनीश मिश्रा, कमलेश मिश्रा, बनवारी लाल जायसवाल, वीरेंद्र कुमार शुक्ला, रत्नेश द्विवेदी, विद्यासागर शुक्ला, ज्ञान प्रकाश शुक्ला, गप्पू जी, संजय राजवंशी पूर्व सैनिक, राम नारायण त्रिवेदी, सचिन मेहरोत्रा पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सीतापुर आदि ने अनेक भाषाविद जैसे हिंदी, अंग्रेजी, सांस्कृतिक, उर्दू, पंजाबी पर समान अधिकार रखते वाले आचार्य सोम दीक्षित के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि भारत त्रिपाठी जो सोम दीक्षित के अन्य मित्र रहे, वह अपने संबोधन में अनेक बार भावुक होते हुए दिखे। इस सभा में आचार्य सोम दीक्षित द्वारा विरचित रचनाओं के अनेक कोटेशन लगे थे, जो सभा में चर्चा का विषय बने रहे। इस सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर भैयालाल तिवारी, हरद्वारी लाल तिवारी, गिरधारी लाल तिवारी, अमरनाथ शुक्ला, दिनेश पांडे, दिनेश शुक्ला, सुनील शुक्ला, संजय अवस्थी, सूरज सिंह, अनुज शुक्ला, पंकज शुक्ला, विक्रमादित्य पांडे, विनोद प्रकाश पांडे, भोलानाथ पांडे, अभिषेक वाजपेयी, प्रथमेश शुक्ला, कमल शुक्ला, कमल किशोर, डॉक्टर सुनील तिवारी, अजीत कुमार, मनमोहन शुक्ला, आशीष शुक्ला, अंजू शुक्ला, रानी दीक्षित, प्रणिता शुक्ला, लक्ष्मी देवी, मीरा मिश्रा सहित अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। इस सभा का संचालन योगेंद्र पांडे और नीरज शुक्ला के संयुक्त रूप से की गई, जो कि आप वीडियो व फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आज यही सोम दीक्षित जी का प्रति स्मृति दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। हमारे बीच में महान हस्तियां दादा को उनकी इच्छा थी कि बेहतर से बेहतर कार्य कैसे संपन्न किया जाए। उन्होंने अपने जीवन में एक से एक बढ़िया कार्य किए। महाविद्वान थे, हिंदू जनता थे, महाकवि थे, तुरंत कविता बनाते थे 2 मिनट में, तो तुम्हें नहीं चाहिए होता था। हमारे विवाह की भी कविता उन्होंने बनाई, दादा मोबाइल की, वो सब उसको आज कवि थे। हम लोग उनके बड़े ही ऋणी रहे, भगवान से लगातार होती रही और काम संस्मरण है हमारे मन में उनके, लेकिन मैं उन सारे संस्मरण को व्यक्त नहीं कर सकता। जब आरपी डिग्री कॉलेज का चुनाव होना था तो दादा की क्या भूमिका रही, दादाजी से आप सुनेंगे, भी बताएंगे, बड़ा साथ रहा उनका। आज शास्त्री जी ने उनकी श्रीमती हमारे बीच में रखी
वह भी उनके बहुत अभिन्न हुआ करते थे। सोमदाता के अंदर एक बात थी, वो छड़े पूछना छड़े पूछना नाराज हो जाते थे और कभी कभी तो हमको बहुत डांटते थे और कभी कभी ये स्थिति होती थी कि जब वो हमको डांटते लगे थे तो हम कुछ ऐसी बात कहते थे कि हमको डांट पड़े। ऐसे थे तरह अभी गप्पू जी ने कहा कि वो हमें तो इससे इतराज नहीं, सीतापुर में जो सीतापुर का नाम हो और उसके बाद दादा कहते हैं। दादा ने कहा ठीक है बात, और जब संचालन के मध्य में उन्होंने कहा माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे संयोजक इस कार्यक्रम के संयोजक की इच्छा है हरदोई चुनाव नाम हटा करके मनोज पांडे चौक किया जाए और ये दिली इच्छा है, इसीलिए उन्होंने कहा। मैं उन जिलाधिकारी महोदय का अपेक्षा धन्यवाद करता हूँ। 24 घंटे के भीतर उन्होंने निर्देश दिया कि मनोज पांडे चौक। आज हम सब निकलते हैं, बच्चे हमारे पूछते हैं तो हम ये कहते हैं कि देश की वो कहती है कि उन्होंने अपनी बलिदान करके हमारी सबकी रक्षा की है। मित्रों, बहुत सी यादें हैं। एक सज्जन और दुर्जन, एक सरल स्वभाव के होते, एक कठोर स्वभाव के होते, उसी भाव को लेकर के कविता है कि मोम हृदय पिघला करता है, पत्थर दिल पिघले तो जानू, पत्थर दिल पिघले तो जानू, तो सावन की घनघोर घटा में बिरही मन उबड़ा करता है, नभमंडल के शुभ्र भाल पर मनकर घन धुबड़ा करता है, तो ताल तलैया भर देता है, चातक प्यास बुझे तो मानू, पत्थर दिल पिघले तो जानू, पत्थर दिल पिघले तो जानू, तो कितने मृग कपटी सोने का पढ़ाई करोगे, कितने मृग कपटी सोने का भर कर रूप फिरा करते हैं, एक नहीं गणित धरती पर सीता हरण हुआ करते, तो राम रूप फंसते रहते हैं, रावण रूप फंसे तो मानो, पत्थर दिल पिघले तो जानू। तिथि पर नीरज जी और राजू जी की जोड़ी हमेशा कार्यक्रम आयोजित करती है और मैं पिछली बार भी कार्यक्रम में था और इस बार भी मैं कार्यक्रम में हूँ। उनकी स्मृतियों तो हम लोग अपने हृदय में संजोए हुए, इतनी स्मृतियां हैं कि उनकी चर्चा 2010 दिन में भी संभव नहीं है। इसलिए उनकी जो पावन स्मृतियां हैं मैं उनको बार बार नमन करता हूँ और आत्मसात करता हूँ। जो बहुत अच्छी चीजें हैं जो मुझे दिल को छू गई, उनको निरंतर इन स्मृति समारोहों के अतिरिक्त भी मैं अपनी स्मृतियों में रखता हूँ। और स्मृति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर विस्मृति ना हो तो स्मृति का महत्व ही खत्म हो जाएगा। और विस्मृति ना हो, माँ बाप नहीं रहते, बाबा दादी नहीं रहते, भाई नहीं रहते, बहुत लोग दुनिया से ऐसे होते हैं जो बहुत प्रिय होते चले जाते हैं। बातें उनके संदर्भ में अगर हम संस्मरण सुनाएंगे तो संस्मरण हमारे पास बहुत है, क्योंकि सन 88 से और जब तक वो इस धरती पर रहे हमारे संबंध बने रहे और बड़े मधुर बने रहे, तो तमाम संस्मरण है। लेकिन एक बात, दो बातें मैं कहना चाहता हूँ कि हाथ, पैर, आँख, कान और ये बॉडी सबके पास होती है, लेकिन इस बॉडी का
कौन व्यक्ति क्या प्रयोग करता है ये बताएं। आज जिस प्रतीक पुण्यतिथि के अवसर पर आप सब लोग बैठे हुए हैं, इसमें भी सोम जी के संस्कारों का और सोम जी का योगदान। ये जो नीरज और आदित्य प्रकाश दीक्षित की जोड़ी है, इसके निर्माण में, इसको संस्कार देने में कुछ महापुरुष का योगदान है और हम सब लोग उसी योगदान के फलस्वरूप आज उनकी पुण्यतिथि। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमसे अगर कोई पूछे, अभी तक ज्यादा जाने कहाँ पाता हूँ, कई लोग बैठे जो धर्म सभा इंटर कॉलेज में थे, हम असली जेल में मिलना जुलना तो जेल की तरह ही होगा, वो कोई भी हो। जनार्दन जी थे, हम थे, सोम जी थे, डॉक्टर के जी मिश्रा, हम लोग असली जेल। अब आदरणीय भाभी जी बहुत विचलित थी कि कैसे सोम जी से मिल सके, कैसे दर्शन पा सके। आखिर एक दिन ये बहुत सारी आलू की टिक्की और पकौड़ी बना के जेल में आ गए। सोम जी मस्त रहने वाले आदमी, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं मिलूंगा। ये बहुत देर, घंटा 1.5 घंटा खड़ी रही। उसके बाद मुलाकाती ने कहा भाई वो नहीं मिलना चाहते तो कैसे मिलवा दे। तो हमने कहा मैं आ रहा हूँ। भाभी ने कहा भरत भैया हो बुला दो। मैं गया, मैंने कहा आप क्या चाहती है? तो भैया ये सब बनाया खाया है, सोच रहे हैं कि उनको खिला दें। अब तो आप नहीं तो मेरे जेल में आकर के बैठक में एक माहौल बनाया और ऐसा माहौल बनाया कि 7-8 जो नौजवान थे वो लोग और जनार्दन दादा भी साथ में, तो हम लोग इनको टांग करके अपने कदमों पर बाहर ले आए और जेल के गेट पर भाभी जी को खिलवाया। इसको अपने हाथ से उनको टिक्की खिलाई, तमाम टिक्की जो बना के लाई थी। ऐसा विद्वान सीतापुर जिले में हमको दूसरा लगता है। कितने बड़े और मैं उनकी योग्यता के संबंध में जैसे भरत दादा को क्या बताएं, इनको तो खुले से मान लेकिन कुछ लोगों के सामने मैं बात करना चाहता हूँ कि उनको 6 भाषाएं ऐसी मालूम थी कि उनमें साहित्य रखा, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुरुमुखी, बांग्ला, ये उनको भाषाएं इतनी मालूम थी कि इसमें वो साहित्य लिख देते। हाँ, उर्दू भी जानते। एक बार भरत दादा को याद होगा, नेहरू हाल में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। तो कवि सम्मेलन में हमारे गुरु जी परम पूज्य डॉक्टर त्रिवेदी ने कुछ दोहे सुनाए हिंदी के कुछ दोहे सुनाए। सोम दादा संचालन कर रहे थे, उन्होंने संचालन में उन दोहों को संस्कृत में अनुवाद कर दिया और कहा आपने जो दोहे सुनाए हैं ये संस्कृत कविता का अनुवाद है। आप त्रिवेदी जी आग बोला कि हमने कभी, हमारे पिताजी चुप कर लिए, हम तो ध्यान रखते थे कहीं उनकी लाइन ना आ जाए और ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कह दिया। तो फिर सोम जी ने हाथ जोड़े, ये बैठ मंच पर काफी देवराल पूरा भरा हुआ था, कहा कि ये जो संस्कृत में अनुवाद हमने किया है ये गुरु जी के हिंदी दोहों का हमने मनोविनोदी वो थे। हाँ, दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, कुछ उपनिषद, 6 और उपनिषद और जो सबसे कठिन किताब अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की, कोई भी सूत्र आप उसमें का पूछते कुछ भी वो तुरंत उसकी व्याख्या। तो थोड़े दिन तक हमको मालूम रहा कि ये संस्कृत उसके ज्यादा जानते हैं। फिर एक दिन हमारे घर में ही कुछ बच्चे बैठे थे, बच्चे का अध्यापक थे जो साइंस के, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के, तो उन पर कुछ चर्चा हुई, तो बराबर दखलंदाजी केमिस्ट्री ने,
दखलंदाजी फिजिक्स में, दखलंदाजी गणित, तो हमको आश्चर्य होता है कभी भी कि इस महापुरुष ने, इस महान व्यक्ति ने इतना कब पढ़ लिया, ये हम जान ही नहीं पाए, कभी नाप ही नहीं पाए। जिस अच्छा अभी दादा ने तो एक बात कही, वो शादी करवाई RMP इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज में एक कमरे का शिलान्यास होना था, शायद प्रिंसिपल या कुल सचिव आने वाले थे, तो वहां पर भी पंडित नहीं आया। सोमनाथ ने तुरंत ड्रेस बदली, कहा चलो हम शिलान्यास करवाते हैं। तो वो कुछ होते हैं लोग टू इन वन होते हैं, वो ऑल इन वन थे, वो सब कुछ करने की क्षमता रखते थे, ऐसे व्यक्तित्व के मालूम थे। और काफी समय हो चुका है, तो अगर बात बढ़ेगी किसी क्षेत्र में तो भी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये ठीक नहीं रहेगा। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए, अभी एक कार्यक्रम और होना है और आपको सम्मानित जो सूची है उसका सम्मान भी करवाना है। तो इनकी वो हमारे बीच किए तो सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षक संघ के एक बार अध्यक्ष के रूप में उनको हम लोगों ने देखा और बड़ी उनसे प्रार्थना की। जिला संगठन में झंझट भी चल रहा था, तो युवा कि सोम जी को यह बना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी लोग स्वीकार कर लेंगे। तो सोम जी को बनाया गया। सोम जी का बड़ा हाथ जो भी था, तो पहली बार वहां पर माहौल थोड़ा सा नाराजगी गर्मा गर्मी का भी था, लेकिन सोम जी जब खड़े हुए बोलने के लिए, काफी भीड़ थी, आगे पीछे बाएं दाएं सब लोग बैठे थे, तो सोम जी जैसे खड़े हुए तो पहले बोलते हुए कहा, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सामने बैठे हुए प्रत्यक्ष महोदय, पीछे बैठे हुए अप्रत्यक्ष महोदय और दाएं बाएं बैठे हुए प्रत्यक्ष महोदय। जहां पर एक माहौल नाराजगी के था, बिल्कुल हाथ में बदल गया और सब लोग हंसने लगे, हम सब लोग हंस पड़े। तमाम छठियां ऐसी हमारे सामने हैं, जब से हमारा साथ हुआ तो बड़े ही हाथ के और विद्वान तो इतने थे, शब्द का ज्ञान उनको इतना अच्छा था, शब्द की व्याख्या सोम जी की जब जिनकी विद्वता हम देखे, हम तो भाई साहिब के व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन जब थोड़ा सा लगाव रहा है तो हमने देखा सोम जी के क्या विद्वता है और मैं बड़ा प्रभावित हुआ है। और भैया नीरज जी के विषय हम क्या बताएं, ये तो अद्भुत प्राप्ति धन्य, इनको हम इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि आज जो सोम जी का ये पुरस्कृत पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये सारा श्रेय हमारे भैया नीरज जी को जाता है। आज जब नीरज जी को सोम जी के साथ हम देखते थे तो पहले हमने नहीं जानते थे, यही